स्वामी जी को चिट्ठी मिलती है जोधपुर के राव राजा तेज सिंह का और कर्नल प्रताप सिंह का। राव राजा तेज सिंह वे थे जो महाराजा जसवंत सिंह जो राजा थे उनके भाई थे। उनके वैसे ही भाई थे जैसे धृतराष्ट्र के भाई विदुर थे। आप मेरा अर्थ समझ जाइए। कहिए पिता तो एक थे, धृतराष्ट्र के पिता भी वही हैं व्यास, विदुर के भी हैं और पांडु के भी हैं, लेकिन माताएं अलग। तो राव राजा तेज सिंह की माता रानी नहीं थी। राजाओं के देखिए कैसे कृत्य हो गए थे। राजा रानी महारानी एक होती थी, कई रानियां होती थी, उसके बाद भी रखैल रखते थे तो पासवान बोला जाता था। और एक उपन्यास लिखा है चतुर्सेन शास्त्री ने, गोली भी कहा जाता था उनको। तो उस रखैल पासवान स्त्री से पैदा हुए थे महाराजा तख्त सिंह से। तो जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के भाई तो थे, लेकिन वो उनको राव राजा कहा जाता था। नियम था कि जो राजा की पत्नी से न होकर राजा की रखैल से पैदा हो उसको राजा नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? राव राजा। तो राव राजा तेज सिंह और राजा के छोटे भाई कर्नल प्रताप सिंह, उनकी चिट्ठी आई थी। तो स्वामी सबने रोका, शाहपुरा के लोगों ने रोका, अजमेर के लोगों ने रोका। स्वामी जी कहाँ जाएंगे, राक्षस प्रदेश है वो, वहाँ कोई लोग कहते हैं यहाँ कहाँ, ऐसे राक्षस प्रदेश में राणा जो राजा है वो वेश्यासक्त है, राज का कार्य से कोई मतलब ही नहीं है। दो ही लोग राजकाज चलाते हैं, वो ननी भक्तन और एक फैजुल्ला खां जो उसका महामंत्री बना हुआ है, वो मुस्लिम। राजा तो अपना मदिरा पान और वो खेलने में चौपड़ और इसी सब में व्यस्त रहते हैं। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, जब निमंत्रण आया है तो जाऊंगा। फिर शाहपुरा नरेश नाहर सिंह ने कहा कि जाना है तो जाइए, लेकिन महाराजा के वेश्या आसक्ति और मद्यपान को लेकर कुछ मत कहिएगा। तो स्वामी जी ने एक बात कही थी, जीवनीकार ने लिखा है कि देखो जो झाड़ झंकीले कटीले जो वृक्ष होते हैं वो नहरुओं से नहीं काटे जाते। क्या बोलते हैं ना, हजाम लोग रखते थे ना पहले नेल कटर, अब तो कोई काटता ही नहीं, अब तो वो अपने अपने सब नख काट रहे हैं। लोग नहरुओं से क्या होता है, पैर के नख काटे जाते हैं, लेकिन झाड़ झंकार बबूल के पेड़ को कोई काट सकता है? तो स्वामी जी ने कहा ठकुर सुहाती बोलने में नहीं जा रहा हूं, जो जिस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता होगी उस प्रकार का उपदेश मैं दूंगा। तो स्वामी जी अब साक्षात मृत्यु के मुख में जा ही रहे, उनको कोई परवाह नहीं। स्वामी जी वहां पहुंचते हैं और जो पालकी भेजी गई थी स्वामी जी को ले जाने के लिए, वो पालकी बहुत मजबूत थी। इसके बावजूद भी स्वामी जी शाहपुरा से उस पर पालकी पर बैठते तो रास्ते में पालकी टूट जाती। बहुत वजन था स्वामी जी का। एक बात आगे क्या है पहले बता दे, स्वामी जी के देहांत के बाद उनकी अर्थी को जो लोग ढो रहे थे तो गिना दीवान बहादुर हरबिलास शारदा ने। उसमें दीवान बहादुर नहीं, जो 16 साल की उम्र थी, हरबिलास शारदा कहे कि मैंने गिना तो देखा 16 व्यक्ति उठाए हुए। तो हमें याद आ गया कि स्वामी जी ने व्याख्यान में कहा था अजमेर में कि ब्रह्मचर्य का जो बल होता है उसकी तुलना में कोई और दूसरा बल नहीं होता। दूध और चना खा करके कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, और मैंने आजीवन निष्कलंक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। मैं जब देहांत हो जाएगा तो 16 व्यक्ति से कम व्यक्ति मेरे शव को उठा नहीं पाएंगे। तो दीवान बहादुर हरबिलास शारदा लिखा है, मैंने गिना 16 थे और उसमें बीच बीच में थक जा रहे थे लोग। तो लिखा है सिखों ने, पंजाबी सिखों ने जो हट्टे कट्टे थे वो बड़ी संख्या में आए। वो थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है ना तंदे को। और एक उन्होंने लिखा हरबिलास शारदा ने कि देहांत के बाद 3-4 दिन तक हमारा कंधा दर्द होता रहा। अंदाजा लगाइएगा स्वामी जी का बल का। तो पालकी टूट गई तो स्वामी जी ने कहा अब कितनी दूर है यहाँ से जोधपुर? तो लोगों ने कहा 2 कोस है। तब क्या, उतरो, हटाओ, बंद करो, सब पैदल चलो। अब स्वामी जी पैदल चले, हमारा भ्रमण भी हो जाएगा। ये सारी बातें लिखे हैं। राजा साहब आए मिलने, लेकिन मैं जो आगे मैं उतना जो अनुसंधान को संक्षेप में बता रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है स्वामी जी के देहांत का और जोधपुर में विष देने का प्रसंग का, अनेक प्रकार की विरोधी ग्रंथ हमने पढ़े हैं। जितने भी प्रकार के ग्रंथ हैं लगभग मैंने पढ़े,
मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं, मेरी अपनी जो ऊहा है कि जो राजा जोधपुर थे जसवंत सिंह, प्रत्यक्ष रूप से उनका योगदान ऋषि को विष देने में नहीं था। उनको कोई मतलब ही नहीं था। कहते हैं ना कि राजा पड़ा रहे सोया रहे, दुष्ट लोग अपना मतलब साध लेते। जो उस समय चक्रांकित वैष्णव थे उस षड्यंत्र में शामिल थे। फैजुल्ला खां भी, उसका भतीजा और लड़का तो बहुत नाराज रहता था, मुस्लिम भी उसमें शामिल थे। अली मर्दान खां तो कहना ही क्या था। ननी भक्तन, क्योंकि स्वामी जी ने एक चिट्ठी लिख दी थी तो कर्नल प्रताप सिंह के नाम, और वो चिट्ठी आज भी मौजूद है। ये उनको स्वामी सत्यप्रकाश जी कहते थे, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी कड़ी चिट्ठी भी सुरक्षित रखी जोधपुर के लोगों ने और बाद में उपलब्ध कराई। उस चिट्ठी में साफ लिखा है, स्वामी लिख रहे हैं कि अपने भाई महाराजा को समझाइए कि वेश्या पर क्यों आसक्त है नन्नी जान पर। उसका नाम नन्नी भक्तन था, कुछ लोगों ने नन्नी जान लिखा है। अनुसंधान हुआ नन्नी भक्तन हिंदू वेश्या थी, वो मुस्लिम वेश्या नहीं थी। लेकिन उसके बहुत पहले कोई जूनागढ़ के किसी मुस्लिम बादशाह के बच्चे के साथ उसका संबंध था, बेटे के साथ। बाद में आई, सुंदर बहुत ही, वो राजा जसवंत सिंह ने रख लिया उसको। तो स्वामी जी ने लिखा है कि जैसे कुत्ता, उसमें चिट्ठी में, जैसे कुत्ता को मांस खाता है, ऐसे मांस जिसमें हड्डी ज्यादा हो मांस कम हो और खाता है तो उसके मुख से ही खून निकलने लगता। हड्डी चबाएगा तो क्या होगा, तो अपने मुंह के खून को स्वाद लेता है, सोचता है कि काहे में स्वाद है, मांस में। ऐसे ही वेश्याएं होती हैं, जिनसे प्राप्त होने वाला आनंद उस पुरुष के बल वीर सबको समाप्त करता है, लेकिन उसी में आनंद मानता है। स्वामी ने इतनी कड़ी चिट्ठी लिखी थी तो वो परेशान थी। तो वहां हमें लगता है दो मत हो गए हैं। एक डॉक्टर भंवरलाल भारतीय का मत है कि कर्नल प्रताप सिंह जो राजा साहब के भाई थे, उनका कोई योगदान स्वामी जी के विष प्रदान में नहीं था। लेकिन हमारे दूसरे इतिहास के विद्वान राजेंद्र जिज्ञासु का मत है कि वो भी परोक्ष रूप से उसमें शामिल था। मेरे सामने बहुत धर्म संकट था कि मैं क्या मानूं। तो मैंने जो सारा निष्कर्ष निकाला पढ़ लिख करके, तो मुझे लगा कि जिज्ञासु जी यहां पर इस स्थल पर सही कहते हैं। कर्नल प्रताप सिंह पढ़े लिखे आदमी तो होशियार थे, वो भी शामिल थे। वो दो तीन ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे वहां दो बड़े डॉक्टर मौजूद थे जोधपुर में, जो अंग्रेज डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका नाम भी इसमें दिया हुआ है। जब स्वामी जी को विष दे ही दिया गया और चिकित्सा डॉक्टर सूरजमल कर रहे हैं, और स्वामी जी ने कहा राव राजा तेज सिंह को कि मेरी चिकित्सा किसी हिंदू डॉक्टर से कराई जाए। वो जानते थे कि मुस्लिम लोग पता नहीं कब क्या क्या कर बैठेंगे और डॉक्टरों का क्या भरोसा। लेकिन इसके बावजूद कर्नल प्रताप सिंह ने अली मर्दान खां को भेजा, जिसके लिए लिखा है कि वो तृतीय श्रेणी का डॉक्टर था और नंबर 1 का चाटुकार था, चापलूस। डॉक्टरों में होते कई स्तर, तो 3rd क्लास का डॉक्टर था। और फिर स्वामी जी का विष देने के बाद मिलने नहीं आया, आबू में भी नहीं गया। और सबसे बड़ी बात जो जिज्ञासु जी कहते हैं कि स्वामी जी का देहांत हो गया तो शव यात्रा में, अंत्येष्टि में तो पहुंचता कोई जोधपुर का कोई आदमी नहीं आया। तो सारे षड्यंत्र साबित करते हैं कि उनका भाई प्रताप सिंह, और इसीलिए स्वामी दयानंद के मरने के बाद सबसे ज्यादा उसको राजा अंग्रेजी राज ने तमगे दिए, सबसे ज्यादा अधिकार दिया, ईडर का राज्याधिकार भी उसको दे दिया। तो भाई एक बात और जो पिछले दिनों हमको समझ में आई कि स्वामी जी के देहांत हो जाए, उनका असमय में उनकी लीला समाप्त कर दी जाए, जीवन लीला, इसके लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था। और ये षड्यंत्र इसलिए करना शुरू कर दिया, उसका भी कारण समझ में आ गया है कि स्वामी जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण लिखवाया 1882 में, 6 महीना रहे उदयपुर में, तो उसमें ही स्वामी जी ने लिखवा दिया था वो वाक्य 8वें समोल्लास में, जो कोई कितना ही करे माता पिता के समान भी सुख देने वाला विदेशी राज्य श्रेष्ठ नहीं है। आप कल्पना कर सकते हो अंग्रेजी राज्य में कोई ये बात लिख सकता है? राजा राम मोहन राय कह रहे हैं कि ईसाई धर्म तो ठीक नहीं है लेकिन अंग्रेजों का राज्य ठीक है। अगले 50 वर्षों तक अंग्रेजों का राज्य रहना चाहिए भारत में, और अंग्रेजों को यहाँ मूल निवासी बन के बस जाना चाहिए।
विवेकानंद कहते हैं कि हमें कोई रुचि नहीं है अंग्रेजी राज्य के खिलाफ, हमारे भाषण में एक लाइन भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अंग्रेजों के खिलाफ हो। आप कल्पना कर सकते हैं, ये अंबिका दत्त व्यास सबसे बड़ा पंडित अपने जमाने का, वो लिखता है दूध की कटोरिया, रानी विक्टोरिया, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनके नाम पर हिंदी का युग है, वो विक्टोरिया की प्रशंसा में और अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा में कलम तोड़ देता है। एक प्रताप नारायण मिश्र व्यक्ति हिंदी का साहित्यकार है, और उस समय बलात्कार किया 1857 की क्रांति को कुचलने के बाद अंग्रेजी फौज ने हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया। उस बलात्कार से कई ऐसे बच्चे उत्पन्न हुए जो गोरे अंग्रेजों के समान थे, क्योंकि उनका वीर्य उन अंग्रेज सिपाहियों का था। लेकिन इसके बचाव में प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है कि गोरे अंग्रेजों ने कोई पाप कर्म नहीं किया, वो घूमते थे तो उनके चित्र को देखती थी वो गर्भवती महिलाएं, इसलिए चित्र उनका गोरा अंग्रेज जैसा बच्चा पैदा हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी स्थिति में दयानंद सरस्वती का वो वाक्य सूल बन करके चुभ रहा था अंग्रेजी राज्य को। लेकिन अंग्रेज तो होशियार होते हैं, और एक उक्ति भी है, परोक्ष प्रिया ही देवाहा प्रत्यक्ष दिशा, कि प्रत्यक्ष का तो समझ में आता है, परोक्ष समझ में अंग्रेज को क्या करना था। उन्होंने देखा कि भारतवर्ष में सबसे खराब राज्य जो है जोधपुर का है, राजा नंबर 1 का बिलासी, और आगे की घटनाएं भी आती हैं। सूरजमल को हटा करके चिकित्सा में अली मर्दान खां को लगाया गया। दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती गई, फिर भी जो 2 बड़े अंग्रेज डॉक्टर थे वहां पर उनको बुलाया नहीं गया। उसमें एक हिंदू डॉक्टर भी था, सबसे उत्तम, उनको बुलाया नहीं गया वहां पर इलाज करने के लिए। उसके बाद जब स्वामी जी आगे आते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण दास का जीवन आता कि जहां अली मर्दान खान ने तो ऐसे ऐसे औषधियां दे दी कि दिन में 40-40 दस्त आ गए। कहा था 4-5 दस्त होगा, 40 दस्त आ गया। लक्ष्मण दास 2 हिंदू डॉक्टर थे, स्वामी जी के पंजाबी थे, चिकित्सा में आए तो जब उन्होंने दवाइयां देनी शुरू की, स्वामी जी चेतना में लौटे तो कहे किसने मुझे अमृत पिलाया, और 40 दस्त को 4 दस्त पर ले आए। फिर अंग्रेजों को पल पल की सूचना मिल रही थी। अब वो व्यक्ति चिकित्सा करने लगा आबू में, तो अंग्रेज डॉक्टर जो स्पेंसर था उसने कहा अभी तुम गए नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहने मैं यहाँ चिकित्सा करूँगा। स्वामी जी का हमारे धार्मिक नेता हैं, इतने हमारे लाखों लोगों के केंद्र है, मैं अजमेर बाद में चला जाऊँगा। कॉलेज में जाओ, वहाँ ज्वाइन करो। तो कहा अवैतनिक अवकाश, बिना वेतन के अवकाश मेरा स्वीकृत कीजिए। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर दोबारा उसने जब त्यागपत्र लिख दिया कि मैं त्यागपत्र देता हूं, तो स्वामी दयानंद पता लगा त्यागपत्र दे रहे, तो स्वामी जी ने उसके त्यागपत्र को फाड़ दिया। बहुत जिद किया। अंग्रेज डॉक्टर स्पेंसर कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं हूं, मेरा एक साथी है, हम स्वामी जी का इलाज करेंगे, तुम जाओ। भरे मन से बेचारा चला गया अजमेर में डॉक्टर लक्ष्मण दास, और फिर ये इलाज अंग्रेज डॉक्टर गलत करने लगा। जहां उनका 10-4 पर आ गया था, फिर 15-20 होने लगे। फिर स्वामी जी को 12 अक्टूबर तक तो किसी को पता ही नहीं चला। 29 सितंबर को जहर दिया गया, और उसमें दूध में 2 मत मिलते हैं। किसी ने कहा कांच पीस के पिला दिया गया, तो देखा गया है कि दूध में संखिया मिला दिया जाए या कांच पीस के मिला दिया जाए, दोनों का प्रभाव एक जैसा होता है। लेकिन जो बमन होगा तो उस बमन में यदि कांच मिला करके पिलाया गया होगा तो रक्त आने चाहिए, लेकिन रक्त नहीं आ रहा था। इसलिए पीर हकीम अली ने कहा कि ये कांच नहीं संखिया दी गई, तो इसलिए कांच का भी प्रचार हो गया, तो संखिया दिया गया। लेकिन स्वामी सत्यप्रकाश जी का कहना था कि यदि उनकी चिकित्सा ठीक से की गई होती, क्योंकि स्वामी जी ने अजवाइन भी लिया, बमन भी किया, और कुछ जो भी करते थे तो कई बार उनको विष दिया गया था, लेकिन यदि चिकित्सा उनकी ठीक हो गई होती तो स्वामी जी को बचाया जा सकता था। लेकिन चिकित्सा भी गलत होती रही, उनके मृत्यु के मुख में धकेलते रहे लोग। बाद में स्वामी जी माउंट आबू से भी फिर वहां अजमेर पहुंचे, और 12 अक्टूबर के राजपूताना गजट में अखबार में छपा। विष देने के 14 दिन बाद बाहर के लोग जान पाए कि स्वामी जी बहुत बीमार हैं। तब लाहौर से लोग, कहाँ से लोग दौड़े, जीवन दास जी आए, गुरुदत्त जी आए, सोड़ा साहब अजमेर से गए, और फिर स्वामी जी लाए गए। चिकित्सा होती रही। वो चिकित्सा क्या होनी थी,
अंतर्दाह बहुत था। स्वामी जी ने दही खा ली, रात में 10 बजे दही खाई, उसका भी निमोनिया का अटैक आ गया। फिर स्वामी जी को कहा यहाँ पर बंद करके रखो, लेकिन इतनी गर्मी लगती थी, स्वामी जी किवाड़ खोल दिए। फिर माने कुपथ्य भी होता चला गया और अंत में स्वामी जी उस स्थल में आ जाते हैं जहाँ लोगों ने कहा स्वामी जी अब तबीयत कैसी है? स्वामी जी ने कहा 2 दिन बाद पूरा आराम मिल जाएगा। संकेत था कि अब 2 दिन बाद खेल पूरा आराम मिल जाएगा और मैं उसको और लंबा क्या करूं। स्वामी जी ने बहुत देना चाहा डॉक्टर लक्ष्मण दास जी को पैसे, 1200 रुपये। स्वामी अरे उसने हाथ जोड़े, कहा स्वामी जी मेरी अपनी सारी संपत्ति बेच करके भी आपकी एक लोम की भी रक्षा कर सकता तो करता, मुझे नहीं चाहिए। दुसाले देने चाहे ब्रह्मचारी ने, सन्यासियों ने दुसाला नहीं लिया। अंत में स्वामी जी का समय जब आता है स्वामी जी क्या बनाया जाए? स्वामी जी का जो इच्छा हो बना लो। भोजन के लिए भोजन लाया गया, स्वामी जी ने दृष्टि फेर ली, खाना क्या था। फिर भी लोगों ने जिद किया तो एक वो चने की कोई पानी था, 1-2 चम्मच उन्होंने लिया और तब तक वो भी पहुंच गए थे 2-3 दिन पहले लाला जीवन दास और गुरुदत्त विद्यार्थी आर्य समाज के सदस्य बन गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनको पूरी तरह आस्तिकता में आस्था नहीं जमी थी, ईश्वर के अस्तित्व में उनको कुछ कुछ संदेह होता था। लिखा है जीवन दास जी ने कि स्वामी जी बड़े प्रभावित हुए गुरुदत्त विद्यार्थी की सेवा से और उनसे कुछ देर थोड़ी बात भी की। क्या बात की ये नहीं लोग जान पाए, लेकिन ये जरूर है जो हमारे शास्त्रों में आता है, शक्तिपात का मतलब होता है कि किसी प्रिय पात्र को, प्रिय शिष्य को कोई गुरु बिना लंबा चौड़ा उपदेश दिए केवल अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से या केवल अपनी उपस्थिति से या चंद उपदेश से एक ऐसी शक्तिपात कर देता है उसके अंदर कि वो गुरु के बहुत सारे गुणों का ग्रहण कर लेता है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं। हम स्वयं अपने जीवन में देखते हैं कि जिन गुरुओं से हमने बहुत पढ़ा उनका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत कम पड़ा, और जिनके पास मैं बहुत कम समय रहा युधिष्ठिर मीमांसक के पास, कुछ उनकी बातें सुन ली, कुछ उनकी किताबें पढ़ ली, कुछ उनका देखने मात्र से ही मैं उनका सबसे बड़ा भक्त बना। तो ऐसा होता है। स्वामी दयानंद की सात्विक नेत्र की दृष्टि, चंद मिनटों का वार्तालाप गुरुदत्त जी को ऐसी शिक्षा दे गया कि वो नास्तिक से आस्तिक बन गए। स्वामी जी ने अंतिम समय 6 बजे कार्तिक अमावस्या दीपावली का दिन 30 अक्टूबर का आज कौन सा दिन है, कौन सा पक्ष है, कौन सा वार है, लोगों ने दिन पक्ष वार बताए। स्वामी जी का पीछे आ जाओ, सब लोग पीछे आ गए। स्वामी जी बैठ गए और बैठ करके विश्वानी देव मंत्र का पाठ किया, गायत्री मंत्र का पाठ किया, संस्कृत में बोलने लगे और बोलने ईश्वर के गुणानुवाद करने लगे। फिर थोड़ी देर समाधिस्थ हुए और फिर अंत में स्वामी जी करवट लेने के पहले कहा, हे ईश्वर दयामय, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। यह कहकर बाएं करवट बदला और दीर्घ श्वास छोड़ते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। स्वामी जी का नश्वर शरीर समाप्त हुआ, हाहाकार मच गया। उनकी शोक संवेदना में इतने तार आए, उसमें तार का जमाना था कि वो तार बाबू परेशान हो गया, पोस्ट ऑफिस वहाँ का परेशान हो गया, उन सब की सूची बनानी भी मुश्किल पड़ गई। एक अखबार में लिखा, देशबंधु हुई तैसी शायद अजमेर का, कि सारे तार को ही हम छापते रहें तो वो कई महीने तक हमारे अखबार में वही छापना पड़ेगा, इतना शोक तारा है। दूसरे दिन स्वामी जी की अर्थी सजाई गई, जैसा स्वामी जी ने संस्कार विधि में लिखा था वैसा पूरी अर्थी बनाई गई। केले के पत्ते सजाए गए, फूल पुष्प किया गया, मखमल के थान खरीदे गए और उसको गेरुए रंग में रंगा गया। स्वामी जी को नहलाया गया, कर्पूर और चंदन से लेप किया गया और लोगों ने बड़े उत्साह से जो उनके अंत्येष्टि की जो सामग्री तय की उसका वर्णन लिखा हुआ है। 3 मन 30 सेर ये घृत था, चंदन 2 मन और 1 सेर, केसर 40 तोला था, कपूर 5 सेर था, कस्तूरी 9 माशा, अगर 4 सेर, चीनी 3 सेर देसी चीनी, शरीराच्छादन के वस्त्र 1 दुसाला, पलाश के जो काष्ठ थे, ईंधन वो 16 मन था, रथी निर्माण का तख्ता, मंदिर का शुरुआ, ये सारी चीज़ें की गई। और मरने से पहले स्वामी जी ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे क्षौर कराया जाए।
नाई बुलाया गया और स्वामी जी का उसने पूरा छौर बनाया। तो स्वामी जी ने कहा इसको 5 रुपये दे दो। तो लोगों को लगा जो रहे होंगे कि 5 तो बहुत होता है, 2 आना 4 आना होता है दाढ़ी बनवाई, तो फिर भी 1 रुपया दे दिया। तो वो जाकर कहा स्वामी जी से, स्वामी जी आपने कहा था 5 रुपया, हमको 1 रुपया दिया। नराणाम नापितो, नापित की अपनी भाई। तो स्वामी जी ने डांटा, फिर उसको 5 रुपये दिए गए और अंत में स्वामी जी की अर्थी वहाँ गई, अर्थी की गई। स्वामी जी ने कहा था कि मेरा शरीर पात होने पर मेरी अंत्येष्टि दक्षिण दिशा में की जाए। शायद इसीलिए पुरानी प्रथा भी थी कि शमशान भूमि गांव से दक्षिण में होती है। इसका कारण भी ये है कि प्रायः जो हवा बहती है पूर्वा या पश्चिमा, कभी कभी उत्तरी, लेकिन दक्षिण से हवा बहुत कम बहती है, इसलिए लोगों ने नियम बनाया होगा। स्वामी जी को वहाँ किया गया। अर्थी जब वहाँ पहुँची तो कुछ लोग वक्तृता में देना, स्वामी जी के उपकार की वर्णन करना चाहे, कुछ लोग बोल पाए, कुछ लोग खड़े हुए। पंडित सुंदरलाल गला रुध गया, बोल ही नहीं पाए। स्वामी जी के शरीर को 5 घंटे तक उसमें रख करके मंत्र पाठ पूर्वक उनको चिता दे दी गई, चिता भस्म हो गई। उसके बावजूद भी 2-3 लोग रात्रि भर रहे चिता की रक्षा में और सुबह प्रातःकाल अस्थि चयन किया गया। और स्वामी जी ने कहा था कि मेरे नाम का कोई स्मारक मत बनाना, इन अस्थियों को, राख को किसी किसान के खेत में डाल देना, जिससे वो मेरी अस्थियां भी किसान की खेत की उपजाऊ मिट्टी बन करके पैदा करें। तो स्वामी जी के भाव को रखते हुए उनकी जो फूल चयन किया गया वो वहीं पर बिखेरा गया है जहाँ ऋषि उद्यान है, जहाँ जाते हैं उसी खेत में बिखेर दिए गए। और स्वामी जी के स्मृति में बहुत सारी बातें कही गई हैं। मैं ये भी लिख के ले आया था कि कैसे एक व्यक्ति थे, मैं उसको जरूर कहना चाहूँगा। वो थे पंडित, क्या थे वो, बनारस वाले महेश प्रसाद मौलवी आलिम फाजिल कायस्थ थे, लेकिन अरबी की सबसे बड़ी डिग्री उनके पास थी। संस्कृतज्ञ भी थे, स्वामी दयानंद के जीवनी के बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने स्वामी दयानंद के जीवनी पर बड़े अनुसंधान लेख लिखे हैं। उनको चिंता हो, देखिए कहाँ कहाँ कि और पता लगाया जाए। तो और पता लगाते समय उन्होंने क्या किया कि एक व्यक्ति था, मैं उसका उदाहरण देना चाहूँगा। वो नाम था उसका एटा जिला में बिलराम गांव है, उस बिलराम गांव के निवासी थे। उसका नाम था गंगा प्रसाद आर्य। उसको महेश प्रसाद जी मौलवी आलिम फाजिल जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, अरबी विभाग के, आर्य समाजी थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि पता लगा है कि जो अली मर्दान खां स्वामी जी के चिकित्सा जिसने गलत की वो अपने गांव आया हुआ है, यहीं का रहने वाला था एटा का, और वहाँ सर्विस के बाद रिटायर होने के बाद यहाँ चला आया। तो उससे जाकर पता लगाओ। वो गए, वो 15 सितंबर 1949 को उसके घर गए और उससे जब कहा, परगना इस्लाम नगर, जिला बदायूं, मौजा चनी का रहने वाला था वो, और उसी ने, तो उसने कहा कि मैं उसी पाप का फल भोग रहा हूँ। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे, जो पुत्रवधुएं बड़ी घृणा करती थी, कोई ठीक से उसकी देखभाल नहीं हो रही। लेकिन उसने बता दिया कि जोधपुर राज्य का अमुक पंडित था, उसने हमको 700 रुपये दिए थे, और 2 वेश्याओं ने, वेश्या के लिए उसने बड़े गंदे शब्द का इस्तेमाल किया जिसको मैं पढ़ नहीं सकता, उन लोगों ने 500 रुपये दिए, कुछ 1700 रुपये दिए हैं, और कहते हुए रो पड़े और कहे उसी पाप का फल भोग रहा हूँ। तो ये निसंदेह स्वामी जी का जो ये पाप करके उनको सभी समाप्त किया गया। तो स्वामी जी तो चले गए, लेकिन कीर्तिरक्षर संयुक्ता चिरम तिष्ठति भूतले, व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाता है। उसके कार्य, उसकी कृतियाँ, उसके उपदेश, उसके विचार, उसके संदेश उसको अमर बनाते हैं। स्वामी जी अमर हैं, उनके संदेश भी अमर हैं। अंत में मैं एक श्लोक पढ़ना चाहूँगा जो उनके देहांत के बाद बहुत लोगों ने सैकड़ों श्लोक लिखे, सैकड़ों हिंदी में कविताएं लिखी गई, कई भाषाओं में कविताएं लिखी गई। एक श्लोक पढ़ करके मैं इस व्याख्यान को समाप्त कर रहा हूँ। यह पाखंड मते खंडन रतो वेदाख्य शस्त्रई शुभई
शास्त्राणाम बलवद बलेन सततम संसेव्यमानो युधि सत्पक्ष परिषद छलेन विजय स्तंभान समारोपयत जक्षण्य पुरुषो हितेन सदृशो लभ्येत पुत्राधुना। इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने, जिस मनीषी ने, जिस ऋषि ने वेद आदि शास्त्रों को शस्त्र बना करके पाखंड मतों का खंडन किया, जिसके युद्ध में शास्त्रों की बलवती सेना हमेशा जिसका साथ देती थी, जिसने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की, वैदिक धर्म को विजय स्तंभ स्थापित किया, वैसा व्यक्ति अब कहाँ है। एक व्यक्ति ने एक श्लोक अंत में लिखा, वो भी बोलता हूँ, यह कह पद्मिनी नाम पद्म तिग्म दिदिति। इसका अर्थ है कि पद्मिनी कहते हैं कमलिनी को, कमलिनी का जो सूर्य है उसके साथ उसका क्या संबंध है, सूर्य पृथ्वी का, पद्मिनी का क्या है, तिग्म दिदिति कहते हैं सूर्य को। धर्म पर का परम धर्म क्या है, कवि वाचिक स्थित, कवि के वाणी में कौन स्थित होता है, का कंठभूषा, कंठ का आभूषण क्या है, न यमाद विभेति का, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो यमराज से, कवि के वाणी में आनंद होता है और कंठ का आभूषण कोई आभूषण गहना नहीं, सरस्वती है जिसके कंठ में विराजती है, यम से जो नहीं डरता वही यमी दयानंद है। तो ये उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती यमी। परमात्मा करे स्वामी दयानंद के विचार, उनके जीवन चरित्र, उनके पत्र हम सबको प्रेरित करते रहें और ऋषि दयानंद के सपनों का देश, सपनों का संसार बनाने में हम भी अपने तन मन को बहुत करें।